बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं नुसरत फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, हेल्दी रहें। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार भिंडी मसाला, जो कि बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम मसालों से हम तैयार करेंगे और बहुत ही मज़ेदार। तो आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये मज़ेदार भिंडी मसाला किस तरह से तैयार होगी। तो यहाँ पे मैंने भिंडियों को अच्छी तरह से वॉश करके इसको काट लिया है। आप चाहें तो इसको किसी भी शेप में या छोटे छोटे पीसेस में भी कट कर सकते हैं। और हाफ़ के जी हमने भिंडी ली है और तकरीबन 3 मीडियम साइज़ हमने प्याज उनको भी कट कर लिया है। और यहाँ पे हमने 3 टमाटर मीडियम साइज़ के उनको भी कट कर लिया है। और वज़न में तकरीबन ये 1.5 पाव के करीब हैं टमाटर। और यहाँ पे कुछ हरी मिर्चें हमने कट कर ली हैं। इससे जो है सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो अब हम एक कढ़ाई लेते हैं और इसमें हम डालते हैं ऑयल। ऑयल आप हस्बे ज़रूरत जितना आप लाइक करते हैं उतना ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सब्ज़ी में कम ही ऑयल इस्तेमाल होता है। तो लेकिन यहाँ पर हमने ऑयल थोड़ा ज़्यादा लिया है। और सबसे पहले हम भिंडियों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और इसकी कुछ टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जिससे हमारी भिंडियाँ जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगी, क्योंकि इसमें एक लेस होता है जो जिससे भिंडी का टेस्ट और फ्लेवर जो है वो अच्छा नहीं बनता। तो इसको हमने ख़त्म करना है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले भिंडियों को फ्राई कर लेना है। और इसको काटने के दौरान हमने पानी भी इसमें ज़्यादा नहीं रखना, कि पानी से भीगी हुई भिंडियाँ जो होती हैं वो लेस छोड़ देती हैं। तो इसलिए हमने भिंडियों को बिल्कुल ड्राई रखा है। अब हमने भिंडियों को फ्राई करने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट लाइट हल्का सा उस पर एक लेयर गोल्डन आ जाएगी, तो हमने उसको निकाल लेना है। और अब हम यहाँ पे प्याज को अच्छी तरह से सॉफ्ट करेंगे और फ्राई करेंगे। इसको हमने बिल्कुल कलर बिल्कुल नहीं देना, सिर्फ हमने यहाँ पे सॉफ्ट रखना है। और प्याज का टेक्सचर भी हमने इसको ऐसे रखना है कि ये सब्ज़ी में अलग अलग नज़र आए। तो यहाँ पे अब हमने टमाटर भी ऐड कर दिए हैं। टमाटर का अपना पानी होगा, तो इससे टमाटर जो हैं काफ़ी सॉफ्ट भी हो जाएंगे और इसमें अच्छी तरह से गल भी जाएंगे। इसको भी हम तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और बिल्कुल जब तक ये हमारे टमाटर जो हैं वो इसमें मेल्ट नहीं हो जाते और बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाते। और इसको हमने अब अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और ये सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें बेसिक मसाले यूज़ करेंगे। सिर्फ इसमें 3 ही मसाले यूज़ होंगे। तो यहाँ पे हमने हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दिया है और हाफ़ टी स्पून हम सुरख मिर्च पाउडर का ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून ही इसमें हल्दी पाउडर का यूज़ करेंगे। इसमें हमने धनिया पाउडर, गरम मसाला, ज़ीरा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। भिंडी कई तरीक़ों से बनाई जाती है, सबका अपना-अपना तरीका है, लेकिन आप इस तरह से भिंडी मसाला बनाएँगे तो बहुत ही शानदार बनेगा। और इस रेसिपी को इसी तरह से ट्राई कीजिएगा। और वीडियो देखते हुए आप स्किप मत किया करें, मुकम्मल वॉच किया करें, ताकि आपको रेसिपी जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ आ सके। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पे बिल्कुल मसाला हमारा रेडी हो चुका है और बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है और एक शानदार सी खुशबू भी आ रही है। तो अब हम इसमें भिंडियाँ हमने ऐड कर दी हैं, क्योंकि हाफ़ डन हो चुकी थी भिंडी जब हमने इसको फ्राई किया था। और अब हाफ़ डन हम इसमें इसको करेंगे। इस प्रोसीजर में हमें तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे और हमारी बेहतरीन भिंडी जो है वो तैयार हो जाएंगी। भिंडियों को हमने ज़्यादा मेल्ट नहीं करना, बिल्कुल भिंडी पकी हुई हो अच्छी तरह से और बिल्कुल अलग अलग खिली खिली नज़र आनी चाहिए, ताकि इसकी खूबसूरती जो है वो बरकरार रह सके। तो अब हमने इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं, इससे बहुत शानदार खुशबू और फ्लेवर इसमें आ जाएगा। और यहाँ पर मैंने हरा धनिया भी ऐड कर दिया है, इससे इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आएगी। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से बेहतरीन हमारी भिंडी मसाला रेडी हो चुकी है। और अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देते हैं और अब हम इसकी
फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। तो अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें जी माशाल्लाह से बेहतरीन हमारी मसाला भिंडी रेडी हो गई है। आई होप कि मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।